हेलो फ्रेंड्स, आज हम घनाभ पर आधारित प्रश्न करेंगे। यहाँ पे प्रश्न शुरू करें उससे पहले हम कुछ इसके कंसेप्ट देख लेते हैं। वही पिछली क्लास में जो हमने किया था वही एबीसी क्लास में जो घन के लिए किया था वही सेम चीज़ मैं घनाभ के लिए समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर टोटल सतह कितनी है इसके पास 6 है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले बात तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले सतह के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि नीचे में ये वाले सरफेस देखिए आप, नीचे वाली सरफेस जो मैं बनाने वाला हूँ ये वाली, ये अपने आप में एक आयत है सॉरी, जिसकी कुछ लंबाई है और चौड़ाई है। इसकी कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। अब ये जो सरफेस मैंने बताया है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, L इंटू बी होगा कि नहीं होगा। और यही सेम टू सेम सरफेस ऊपर की तरफ भी बनी हुई है, तो ऊपर वाले का भी L इंटू बी होगा। यानी L इंटू बी वाले सरफेस कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। इसी तरीके से अब मैं जो सरफेस बनाने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला। अगर ये B है तो इसकी हाइट h मान लेते हैं। तो ये जो मैंने सरफेस बनाया है वो उसका जो एरिया होगा वो b इंटू एच होगा। और वैसे वाले सरफेस भी 2 है, ये देखिए ये मैंने बनाया 2, दूसरा सरफेस हो गई बात। अब तीसरा सरफेस पे ध्यान दीजिए। तीसरा सरफेस मैं बनाने वाला हूँ वो ये है, ये सरफेस। अब ये जो मैंने सरफेस बनाया है उसका जो एरिया होगा वो L इंटू एच होगा, क्योंकि हाइट h है। और ऐसे सरफेस कितने हैं? पीछे की तरफ भी है एक, ऐसे भी 2 ही है। यानी उनका जो सरफेस हुआ एरिया हुआ वो L इंटू एच हुआ, सॉरी हाँ बिल्कुल L इंटू एच हुआ। ये बात क्लियर हो गई। और सबके हर सरफेस 2-2 तरीके के हैं यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आया मेरा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अब आपको दिखाने वाला हूँ कि घनाभ का जो विकर्ण होगा, घनाभ का विकर्ण वो कितना होगा। यानी घनाभ का विकर्ण बोल लो, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई मैक्सिमम कितने लंबाई की पेंसिल उस घनाभ के अंदर रखी जा सकती है, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से बना देते हैं डायग्राम। अब मैक्सिमम कितने लंबाई की मैं पेंसिल यहाँ पर रख सकता हूँ? तो मैं एक सिरा ये पकड़ लेता हूँ और दूसरा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई की मैं पेंसिल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई की मैं पेंसिल इस घनाभ के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, अभी उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक कुछ त्रिभुज बनाने वाला हूँ यहाँ पे। वो अभी आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे घन में अपन ने काम किया था वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब मैं एक लाइन बनाने वाला हूँ तो फिर आपको त्रिभुज नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको त्रिभुज नज़र आया। ठीक है, अब उसमें से हमें क्या क्या पता है? देखिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। ठीक है, उसमें से तो ये भी ऊंचाई हो गई। अब बताइए नीचे में जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि नीचे में क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। नीचे में क्या बन रहा है? आयत बन रहा है, और उसमें ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, और हमें पता है कि ये L है और ये B है, तो ये भी B हुई। और ये समकोण त्रिभुज है ग्रीन लाइन के हाफ तक। और समकोण त्रिभुज में विकर्ण क्या होता है? यानी आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये जो त्रिभुज अंदर में मैंने बनाया हुआ है वो भी एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और ग्रीन वाली लाइन में उसका मुझे पता चल गया कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जो L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर है। और ये तो हमें पता ही है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ये h है। अब मुझे घनाभ का विकर्ण चाहिए ने इस त्रिभुज के अंदर मुझे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। और कर्ण क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके आप रूट में लिख दो, तो ये हम लिख सकते हैं। यानी घनाभ का विकर्ण क्या रहेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट का एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मैं स्क्वायर करूँगा तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा। और एच का स्क्वायर करके भी लिखोगे तो यानी घनाभ का विकर्ण कितना हुआ, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको क्या क्या मिला यहाँ पर देखिए, टोटल सरफेस एरिया की मैंने बात कर ली, मैंने घनाभ के विकर्ण की बात कर ली, अब आयतन रह गया। अब देखिए कोई भी आकृति हो, बस शर्त इतनी सी है नीचे से लेकर ऊपर तक उसके जो शेप है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, चाहे बेलन हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, उसका शेप यूनिवर्सल होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। तब उसका आयतन कैसे निकलेगा, जो उसके बेस में एरिया है उसको उसकी हाइट से गुणा कर दीजिए, आपका आयतन निकल जाएगा। तो उसके बेस में अब देखिए ये घनाभ है, घनाभ के बेस में क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। और आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। आयत का एरिया, अब देखिए मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ आयतन किसका, घनाभ का। और अभी मैंने क्या बोला आपको, बेस में जो एरिया है, अगर शेप यूनिवर्सल है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक जैसा है, बेस का एरिया उसको गुणा कर दो किससे, हाइट से। बेस में बताओ क्या चीज़ बनी हुई है, एक आयत है, और आयत का जो एरिया है वो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी, उसको करना हाइट से गुना यानी h से। तो बस घनाभ का एरिया क्या हुआ, L इंटू बी इंटू एच। तो अब आपके पास सब आ गया। देखिए आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण आ गया, रूट के अंदर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का आयतन आ गया L इंटू बी इंटू एच। अब अपन इसके क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए देखते हैं। एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, देखिए भुजाएं यहाँ लिख दीजिए 1, 2 और 3, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये मुझे दे रखा है 88। L, B और H की वैल्यू मुझे दे रखी है, यानी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 रेशियो मल्टीप्लाई 2 रेशियो मल्टीप्लाई 3 रेशियो, इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे 1 रेशियो, देखो ये मैं यहाँ पे रेशियो भी लिख रहा हूँ ताकि क्या मल्टीप्लाई होने पे आर स्क्वायर बन रहा है या आर क्यूब बन रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बी की वैल्यू 2 रेशियो तो 2 रेशियो प्लस बी रेशियो 2 रेशियो इंटू 3 रेशियो प्लस 3 रेशियो इंटू 1 रेशियो 88। एक बार मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2r स्क्वायर प्लस 6r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 88। 2 से कट जाएगा तो काट सकते हैं इसको, 44 आ जाएगा उस तरफ। फिर 6, 2, 8 और 3, 11, 44, 4 बार कटेगा। तो 1r स्क्वायर की वैल्यू जब 4 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2, 4 और 6, यानी एक्चुअल भुजाएं कितनी है, 2, 4 और 6। पूछा है बक्से का आयतन, सबको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 सेंटीमीटर आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घन का आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 8, 6 और 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उनकी वैल्यू हमें दे रखी है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, उसका 36 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी, ओके। 104, रूट के अंदर कितना है 104। अब 104 को मैं
अब आपको उसका नहीं पता ना, तो आप इसको क्या करिए, इसके टुकड़े करके लिख दीजिए, तो क्या बाहर निकलेगा वो आपको समझ में आता रहेगा। जितने टुकड़े हो सकते हैं पहले 2 के उसमें करिए। तो 104 को मैं 52 × 2 लिख सकता हूँ, ना तो 52 बाहर निकल सकता है ना 2 बाहर निकल सकता है। फिर और कर दीजिए, 52 को फिर टुकड़े करके लिख दीजिए। 52 को मैं 26 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 26 × 2 करके फिर 2 लिख दिया। अब देखिए रूट के अंदर 2 बार आया है, इसके लिए बाहर 1 बार निकल सकता है और 26 बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि 26 को भी और करके देख सकते थे, सिर्फ 2 ही आएगा, फिर 13 × 2, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके लिए इसी को यहाँ तक ही रहने दीजिए। और देखिए ये ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन में है, तो 2√26 आपका आंसर हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है यदि घनाभ की विमाएं 9, 8, 6 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, पहली बात तो देखिए घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन का डबल है, यानी घन का जो आयतन है वो उसका आधा है। तो पहले घनाभ का आयतन देख लेते हैं हम कितना है, तो 9 × 8 × 6 होगा, किसका, घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, 8 नाम कितना होता है 72, और 72 छंग 6 दूनी 12, 2 से लगी 1, 7 छंग 42 43, 432। ये घनाभ का आयतन है, उसका आधा कर दो आप, 32 का आधा कितना होगा 16, और 400 का आधा 216। ठीक है, तो 216 आपका, देखिए घनाभ का आयतन 432 है, और घनाभ का आयतन डबल है किसके आयतन से, घन के आयतन से। तो इसका मतलब घन का आयतन कितना हुआ 216। 216 यानी घन, और घन का आयतन हमें पता है कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है, a³ होता है। यानी अब a देखिए, अब a³ की वैल्यू 216 है। अब मुझे बताइए भुजा ये किसका क्यूब होता है 216, छः का क्यूब होता है, देख लीजिए आप। एक क्यूब 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अब हमें घन की भुजा मिल गई, घन की भुजा कितनी मिली 6, और हमसे पूछा क्या है घन का टोटल सरफेस। घन का टोटल सरफेस एरिया हमें पता है कितना होता है 6a², यानी 6, और a की वैल्यू 2 बार लिखनी है, 6 × 6 216, यानी जो घन का टोटल सरफेस एरिया है वो कितना 216। देखिए यहाँ पर घन का टोटल सरफेस एरिया भी 216 निकला है और आयतन भी 216 है। हो सकता है सारी भुजाएं सेम है ना, सारी भुजाएं सेम है घन की, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू यही तो होती है, सबकी वैल्यू घन में तो सेम ही होती है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ठीक है, अब यहाँ की a की वैल्यू 6 है तो इसलिए 6 का क्यूब बन रहा है, और बाकी एरिया आयतन होता है a³ यानी यहाँ पे भी 6 3 बार बनेगा, इसके लिए सेम वैल्यू आ गई, लेकिन आंसर सही अपना। ठीक है ना, तो घन का टोटल सरफेस एरिया आपको मिल गया 216 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। ठीक है, इस पर 2.5 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की सतह बिछाने का खर्च 7.5 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कितना आएगा। तो मुझे पहले ये तो पता चले कि टोटल कितना घन मीटर मिट्टी जाएगी उस पर। मैंने क्या बोला आपको, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, जो भी बेस में एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। मुझे पता चल रहा है मिट्टी की मोटाई ही मेरी क्या है, हाइट है। ठीक है, और खेल के मैदान का एरिया कितना है 6400, जो कि L × B है, यानी 6400 वर्ग मीटर है, और मुझे खर्चा भी वर्ग मीटर घन मीटर में है, यानी यूनिट जो है वो मीटर के अंदर है। तो मुझे सारी यूनिट किस में चाहिए, मीटर में, मीटर क्यूब में चाहिए ना। 6400 मीटर में है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ मुझे। तो ये एरिया है, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयतन निकल जाता है, और उस आयतन को मैं 7.5 से गुणा कर दूंगा तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। अब देखने वाली बात है, यहाँ पर यूनिट है मीटर स्क्वायर में और ये है सेंटीमीटर में, और खर्चा है मीटर क्यूब में चाहिए। तो जो खर्चा है ना आपको मीटर क्यूब में, सारी वैल्यू मीटर क्यूब में ही चाहिए। देखिए मीटर इंटू यहाँ पर भी मीटर होगा तभी मीटर क्यूब आएगा ना,
तो इस सेंटीमीटर को मुझे किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। ये बात समझ में आई। अब मुझे बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको इसको चेंज करना है किस में, मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 0 गया यहाँ पे, 2 0 लगे, फिर से करा यहाँ पर भी 2 0 लगे, 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 यहाँ से गया और 1 0 यहाँ से गया, तो यहाँ पे नीचे में बचा 100। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ठीक है, मतलब काट मत देना आप। जो भी 64, 25, 75 को आप सीधा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 640, 640 और 320 को आप कर दीजिए 0 0, 13 3 16। अब 16 और 75 को गुणा कर दीजिए, 46 और 3 45, 5 और 7 0, ठीक है। 1200 आपकी, पीछे 2 0 और आ जाएंगे, लेकिन 2 0 नीचे के 2 0 से कट जाएगा, इसका मतलब 1200 रुपये आपका आंसर है। यानी टोटल जो खर्चा आया मिट्टी की सतह बिछाने का वो कितना है, 1200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 56 सेंटीमीटर लंबे, 35 सेंटीमीटर चौड़े, 28 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डब्बे में 8 × 5 × 4 सेंटीमीटर आकार की साबुन की कितनी बट्टी रखी जा सकती है। अब देखिए, अगर उस डब्बे के आयतन में मैं एक बट्टी के आयतन का भाग लगा दूं तो टोटल कितनी बट्टियां हैं वो मिल जाएगी हमें। ध्यान रखने वाली बात है, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सबकी यूनिट सेम है। तो सिंपल जो आयताकार डब्बे का आयतन है उसका वैल्यू होगी 56 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं एक टिकिया के आयतन का भाग लगा दो जो कि 8 × 5 × 4 है। ये बात क्लियर हो गई। 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 7 का क्यूब 243 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, ओह सॉरी, 7 का क्यूब 343, ओह 243 लगा दिया, 343 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 15, 12 और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। इसे काटकर बराबर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम कितनी संख्या होगी, ठीक है। 15, 12 और 6 ये आपको दिया हुआ है आयताकार लकड़ी का टुकड़ा। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितनी संख्या होगी। और जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कम से कम कितनी संख्या होगी, तो आपको क्या करना है, उनका HCF निकालना है। पहले क्या करना है, HCF निकालना है। तो अब मुझे बताइए HCF क्या रहेगा। इसका 3 × 5 है, यहाँ पर क्या है 4 × 3 है, और ये 3 × 2 है। और HCF में क्या होता है, जो कॉमन संख्या होगी वही लिखनी है आपको, 3 3 3। इसका मतलब HCF कितना आया इनका HCF आया 3। यानी जो टिकिया रहेगी ना, बराबर बराबर आयतन के जो घन रहेगा, उनकी जो भुजा होगी वो 3 होगी, ये इसका मतलब हुआ। तो आप क्या करिए, जो आयताकार लकड़ी का टुकड़ा है उसका आयतन में आप उस एक घन का, जो अभी हमने HCF से निकाला है, HCF कितना है 3, उस एक घन का भाग लगा दो, घन के आयतन का भाग लगा दो। तो 3 × 3 × 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6।
तो 5 चौक 20, 20 इंटू 2 40। ये यानी ऐसे घनों की कम से कम कितनी संख्या है यहाँ पर? 40 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार धात्विक ठोस को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कई घन बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें एक पंक्ति में रखकर सजाने से प्राप्त आकृति का टोटल सरफेस एरिया में क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ठीक है, देखिए बात, 12 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार धात्विक को मैंने पिघलाया। ठीक है, अब देखिए उसको पिघला दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर टोटल घन कितने बनेंगे, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो 12 इंटू 12 और उसमें एक घन का टुकड़े का भाग लगा दो, कटेंगे 3 बार कट रहा है, तो यानी कितने घन बन रहे हैं यहाँ पर? 27 घन बन रहे हैं। ठीक है, कितने? 27 घन बन रहे हैं। अब देखिए, अब उन 27 के 27 घन को एक पंक्ति में रखना है इस तरीके से, और अब जो आकृति बनेगी वो एक घनाभ की जैसी बनेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, यहाँ पर हर एक पंक्ति में, ये पूरी एक पंक्ति में घन रखे हुए हैं जिसकी हर भुजा 4 है, और ऐसे करके कितने घन रखे हुए हैं? 27 घन रखे हुए हैं। इसका मतलब जो ये घनाभ बना है, ये जो घनाभ बना है 27 घन रख के, 27 घन रख के ही बने ना, उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो 27 गुना 4, क्योंकि हर एक भुजा यहाँ पर 4 है, हो है कि नहीं? उसकी जो चौड़ाई होगी ये वाली, चूँकि घन ही रख रहे हैं अपन, तो उसकी चौड़ाई भी कितनी रही? 4 रही। और उसकी ऊंचाई, चूँकि घन ही रख रहे हैं, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी ऊंचाई भी कितनी रही? 4 रही। ये बात क्लियर हो गई। और अब हमें पता है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB/BH प्लस HL। ये बात क्लियर हो गई। L की वैल्यू कितनी है? 27 गुना 4। HB की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, सॉरी 27 गुना 4, क्योंकि L है ना यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए सभी में 4 इंटू 4 कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो अंदर क्या बचा? 27 प्लस 1 प्लस 27, तो 27 दूना 54 है, 1 55 अंदर बचा, बाहर में 4 चौक 16, 16 दूना 32, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। $1760 आपका आंसर आएगा। यानी जो घनाभ बना, यानी हर एक घन को एक पंक्ति में रखने पर जो टोटल सरफेस एरिया आया वो 1760 आया। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। लंबाई कैसे निकाली, चौड़ाई कैसे और ऊंचाई कैसे। चलिए 1760 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30, 20 और 5 सेंटीमीटर माप का एक बक्सा बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल गत्ते की जरूरत होगी यदि बॉक्स बनाने में 15% गत्ता नष्ट हो जाता है? अब सुनिए, जो मैं अब टोटल सरफेस एरिया निकालने वाला हूँ वो गत्ते का एरिया आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि गत्ता तो 85% ही यूज़ में आया है। यानी जो भी एरिया आप निकालने वाले हैं वो गत्ते का 85% होगा, क्योंकि 15% गत्ता तो नष्ट हो जा रहा है इस बक्से को बनाने के लिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 85% पे आएगी, ये आप देखो ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल जो गत्ते का एरिया भी उसी हिसाब से निकल जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई, टोटल सरफेस एरिया। तो ये 30 इंटू 20 600 प्लस 100 प्लस 150 यानी 700 850 और 850 का डबल 1700, जो कि कितने परसेंट पे है? 85% पे है, अभी मैंने बताया आपको। और 85 से ये गया 2 बार तो 20 आया। तो यानी 1% की वैल्यू कितनी? 20। तो 100% की वैल्यू 2000। यानी गत्ता आपका पूछा क्या है, कितने गत्ते की ज़रूरत होगी, यानी गत्ता अपने को कितना चाहिए? 2000। ध्यान रखिए 1700 नहीं होगा आंसर, 1700 तो 85% पे है। टोटल कितना गत्ता लगा? टोटल तो पूरा 2000 ही लगा ना, 15% तो नष्ट हो गया बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 मीटर लंबे, 8 मीटर ऊंचे और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 इंटू 12 इंटू 8 ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है? ठीक है, फिर से वही चीज़। इसका 10% तो किस में चला गया? सीमेंट और रेत में चला गया। ठीक है, सीमेंट और रेत में चला गया। यानी आप क्या करेंगे, आप दीवार के आयतन में ईंट का भाग लगाएंगे तो टोटल 100% की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ईंटें कितनी लग रही है? ओनली 90% ही लग रही है, क्योंकि 10% तो सीमेंट गया और रेत गई। यानी अब जो ईंट निकालेंगे आप दीवार के आयतन में, ईंट के आयतन का भाग लगाने पर उसमें जो ईंटों की संख्या निकलेगी वो 100% पे निकलेगी। लेकिन ईंटें एक्चुअल में इस्तेमाल आ रही है 90% ही, क्योंकि 10% तो सीमेंट और रेत लग रही है। तो ध्यान रखिएगा, हमें 90% की वैल्यू चाहिए। तो आंसर निकले, अभी जो वैल्यू आने वाली है वो 100% पे आएगी, लेकिन हमें कितने पे चाहिए? 90% पे चाहिए। चलिए देखते हैं। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर, आप सुनिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको सेंटीमीटर में करता हूँ। 24 मीटर है तो सेंटीमीटर कितना होगा? 2400 इंटू 100 करने पर। 8 मीटर है तो सेंटीमीटर कितना होगा? 800। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में ही है, उसमें एक ईंट का भाग लगा दो, टोटल ईंटें कितनी लगी वो लग जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8, ये तो सेंटीमीटर में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये गया 100 बार, ये भी गया 100 बार, 12 पंजे 60। ठीक है, 100 इंटू 100 10,000 इंटू 5 5,000। लेकिन मैंने क्या बोला, ये वैल्यू आई 100%, हमें कितने पे चाहिए? 90% पे वैल्यू चाहिए। देखिए 0 से 0 गया, 1% की वैल्यू है 50, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी? 9 से गुणा कर दो, इसको भी 9 से गुणा करो, 90 से 9 पंजे 45 और 2 0, तो हो गया टोटल 3 50,000 है ना यहाँ पे। बिल्कुल, तो वैल्यू कितनी आई? 45,000। 90% पे चाहिए हमको, मैं पहले ही बता चुका। तो आंसर आपका 45,000 रहेगा। एक मिनट, ओके, ये क्वेश्चन हेक्टर में है। ये लिखा हुआ है 1.5 हेक्टर। 1.5 हेक्टर क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर पानी का आयतन क्या होगा? आप सुनिए, ऑप्शन में देखिए आपके पानी का आयतन है घन मीटर में, और एक यूनिट मेरे को सेंटीमीटर में दे दी है, तो मुझे सब कुछ कहना चाहिए मीटर में। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हेक्टर क्या होता है, तो आप भले ही नोट कर लीजिए साइड में आपके कहीं। 1 हेक्टर बराबर क्या होता है? 100 मीटर इंटू 100 मीटर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। यानी कितना हो गया? टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन आप इसको 100 मीटर इंटू 100 मीटर लिखिए, ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हेक्टर में अगर आता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1.5 हेक्टर है। अब मैंने क्या बताया, आपका एरिया है नीचे में,
ये घना भी समझिए, ऊंचाई मेरे को क्या दे दी, कितनी बारिश हुई है, तो 5 सेंटीमीटर बारिश हुई ना, तो वो मेरी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है, और एरिया मुझे दिया हुआ है, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। एरिया कितना है 1.5 हेक्टर, और हेक्टर की वैल्यू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, और ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसको भी मुझे कैसे लिखना है, मीटर में लिखना है। तो 5 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। 0 3 0 से गए, 1 2 3, तो 1 2 और 3, 15 पंजे 75, और 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 750। तो 750 मीटर क्यूब आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया जाता है कि 1 हेक्टर क्षेत्रफल को घेर ले। इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या होगी? अब सुनिए, ये जो सोने की चादर है उसका मुझे आयतन दे रखा 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसको पीट कर मैंने बनाया क्या, क्षेत्रफल पूरे 1 हेक्टर में फैला दिया। तो अब देखिए, ये जो चादर फैली है पीट पीट कर, उसका आयतन भी उस मोटी चादर के बराबर होगा। अब देखिए, उसका चादर का जो मैंने पीट पीट कर बनाई है उसका आयतन कैसे निकालूंगा? 1 हेक्टर मुझे एरिया दे रखा है, और 1 हेक्टर क्या होता है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। उस चादर की, ध्यान रखिए, उस चादर की मोटाई मुझे पता नहीं है, वही मुझे निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए x। तो अब देखिए, ये एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि मुझे दिया हुआ है 1 हेक्टर, और ये मुझे हाइट दी हुई है जो मुझे निकालनी है, और मैंने मान ली x। वो बराबर होगी उसी वॉल्यूम के जिसको पीट पीट कर हमको बनाना है। ये भी मीटर में है, मीटर में है। अब जो आंसर निकलेगा वो भी मीटर में ही निकलेगा, सामने मीटर क्यूब में दिया हुआ है, सारी यूनिट सेम है। ठीक है, तो x बराबर 0.6, ठीक है, 100 इंटू 100। अब देखिए, ये और गया तो इंटू 10 आया। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अभी ऐसे मत करिए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए किस में रखे हुए हैं। ऑप्शन रखे हुए हैं मिलीमीटर में रखे हैं ऑप्शन, तो मुझे सारी यूनिट किस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। ठीक है, 100 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये बात क्लियर हो गई? देखिए, मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ, मीटर क्यूब, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे मिलीमीटर में चेंज करना है। ओके, देखना अभी, इस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 100 होगा। ये अब सब कुछ किस में आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में आ गया। अब इस सेंटीमीटर को भी मुझे चेंज करना है मिलीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीलीटर, तो इसके लिए मिलीमीटर में चेंज करने के लिए भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से ये भी चेंज होगा। 100 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में होगा तो 100 इंटू और गुणा होगा, और फिर इसको mm में भी चेंज करना 10 से, और x तो मल्टीप्लाई में है ही 0.6। देखिए, ये हो गया, सबको अपन ने मिलीमीटर में चेंज कर दिया। अब मिलीमीटर पे यहाँ पे चेंज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मीटर क्यूब है। ये भी देखिए आप, ये एक्चुअल में क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, तो इसको भी अपने को मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। अब बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये 100 में आया, सेंटीमीटर में आया। अब इसको फिर मिलीमीटर में भी चेंज करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हर 1 मीटर के लिए 1000 लिखना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 होगा। ये सब कुछ मिलीमीटर में चेंज हो गया अभी आपके सामने। ऐसा ही करना एग्जाम में, ताकि एक भी पॉइंट की गलती ना हो आपसे। ये पॉइंट हटा, नीचे क्या आया, 0 आ गया। अब देखिए, 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो काटना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने ज़ीरो कटे? 9 ज़ीरो कट गए। ठीक है, यानी x के साथ सिर्फ 10 बचा अब, और उसको कहाँ भेज देना है? उधर। तो 6 के नीचे कितने आ गए? 1 10 तो पहले से था, एक और 10 चला जाएगा तो 100 हो गया। यानी जो हाइट रही वो 0.06 mm रही, 0.06 mm रही। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत सावधानी पूर्वक करना है। एक भी ज़ीरो कम या ज़्यादा काट दिया तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे, क्योंकि इस ऑप्शन ही देखिए आप कैसे रखे हैं। तो 0.06 mm आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6 5 4 दिया है। टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है। इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंजे 30, 30 इंटू 4 दिया 12, 120 आर क्यूब। यानी एक रेशियो की वैल्यू मुझे मिल गई, तो यहाँ पे मैं क्यूब रख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मुझे दे रखा है, जो कि होता है LB + BH + HL बराबर मुझे दे रखा है 333,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो L इंटू बी 6 पंजे 30 R², फिर B इंटू H यानी 5 चौक 20 R², और H इंटू L यानी 6 चौका 24 R²। तो 350 74 का डबल करिए 148। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? ये है। ओके, चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी अब। चलिए देखिए, इसको काटते हैं अपन। 148 का डबल होता है 296, ओ सॉरी, ठीक है, 148 का डबल ये गया 296, फिर बचा 370। ओके, फिर 2 बार गया और फिर 5 बार गया। ठीक है, तो इसको काट लीजिए आप। देखिए, तो एक R² की वैल्यू कितनी आई? 225 आ गई। ठीक है, 225। तो किसका स्क्वायर होता है आपको बताइए? 15 का होगा। ठीक है, ठीक है, 15 का हो गया। यानी अब देखिए, एक रेशियो की वैल्यू भी मुझे मिल गई और R² की वैल्यू भी मेरे पास है। तो देखिए, ये R³ है, इसको मैं R² इंटू R भी लिख सकता हूँ। तो यानी 120 इंटू R² की वैल्यू है 225 और एक रेशियो की वैल्यू है 15। ये बात क्लियर हो गई। 15 को 12 से गुणा कर दीजिए आप। 15 इंटू 10 150 और 30 18, तो 180 आएगा यहाँ पर। और 225 से आप गुणा कर दीजिए 18 को। तो 4050 कहाँ आ रहा है? ये देखिए, यहाँ आ रहा है ये। तो आपका आंसर रहेगा 405000 घन सेंटीमीटर आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पत्थर के टुकड़े का आयतन कितना? 103.68 घन डेसीमीटर।
ओके, तथा इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। इसके सभी सतहों पर 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च क्या आएगा। ठीक है, आयतन हमें दे दिया और आयतन से हमें क्या निकालना है, हमको चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उस टोटल सरफेस एरिया से मुझे उसको 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर से मल्टीप्लाई करना है और पॉलिश करने का खर्च उससे मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है और उनके रेशियो मुझे दे रखे हैं। तो 3 रेशियो इंटू 2 रेशियो इंटू 1 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू मुझे दे रखी है। ठीक है, वो कितनी है 10368। तो 3 दूनी 6 और इंटू 1 6 r³ की वैल्यू है 103 6 8। आप इसको काटिए 6 से, 6 कम 6 7 छंग 42 12 अच्छा 1728। तो अब ये बताइए 1728 किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। तो आपका 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई 12। अब टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है, वो क्या है, आयताकार है तो पत्थर है तो वो घना भी हुआ। तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2 है। यानी यहाँ पर जो है सभी की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुई वो 6 4 और 2 हुई। क्लियर होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 6 चौका 24 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी 4 दूनी 8 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यानी 6 दूनी 12। बात क्लियर हो गई। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो 24 और 12 36 और 8 44। ओके 36 44 44 इंटू 2 88, यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरे पास 88। अब उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सॉरी गलती हो गई 2 नहीं है, 1 रेशियो की वैल्यू 2 है। चलिए वापस करते हैं इसको पूरे को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 की 12 थी 36 और 12 दूना 24 और ये 12। ठीक है, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई 36। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा नहीं करके रेशियो में लिख देता हूँ। 3 दूनी 6 r² प्लस 2 इंटू 1 चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो पहले लंबाई इंटू चौड़ाई थी, अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 r²। उसी तरीके से प्लस 3 इंटू 1 3 r²। ये बात क्लियर हो गई। तो 6 2 8 और 3 11 r²। और 1 रेशियो की वैल्यू मुझे पता है 12 है, तो r² की जगह मैं 12 इंटू 12 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए कैलकुलेशन ईजी हो गई आपकी। 12 इंटू 12 होता है 144 और 11 इंटू 2 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8 8 2 8 8 2। तो 8 8 दूनी 16 की 6 से लगी 1 10 1 यहाँ से लगी 1 3168। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया आपके, सरफेस एरिया डेसीमीटर में, डेसीमीटर स्क्वायर में, और उस पर खर्च आ रहा है 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पैसे से। अब ध्यान से रखिए, 2 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी पैसों में निकलेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या रखे हुए हैं, रुपए रखे हुए हैं। तो रुपए को पैसों में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से भाग लगा देना। 8 दूनी 16 की 6 से लगी 3 से लगी 1 3 6336 कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ आ रहा है 6336। तो आपका आंसर है डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार ठोस का आयतन 210 घन सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है।
यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसके सिरों की लंबाइयाँ क्रमशः होगी। ठीक है, ठोस का आयतन दिया है घनाभ का और टोटल सरफेस एरिया दे दिया। अब देखिए LBH की वैल्यू मुझे दे दी कितनी 210 और टोटल सरफेस एरिया यानी 2LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू मुझे दे दी कितनी 214। यदि इसके आधार का एरिया 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो सिरों की लंबाइयाँ क्रमशः है, यानी अब वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ रहा है। आधार का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, यानी L इंटू B। आपको कितना दिया है 42। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए LBH की वैल्यू आपको दे रखी है 42210। इसका मतलब रुकिए, अगर इसमें H को मल्टीप्लाई कर देंगे तो LBH हो गया और यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है 210 LBH की, यानी H कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, यानी L, B और H में से अपने को LB की वैल्यू मिल गई और H की वैल्यू मिल गई। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, यानी H आपको कितना मिल गया 5 मिल गया और L इंटू B है 42। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अब देखिए मतलब LBH की वैल्यू जहाँ 210 आ रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 और 20, 20 इंटू 3 नहीं हो पाएगा। 5 और 20 इंटू 120, 7 छंग 42, 210। ये तो यहीं से सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से ही मिल जा रहा है, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 210 वैल्यू दी थी, इसी को आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए किसको गुणा करने पर 210 आ रहा है, तो ये तो आपको इसी ऑप्शन में आ रहा है 5 से 7 में। ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।